हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जिस पर दोस्तों सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराया जाता है। सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर का डेली डोज दिया जाता है। 20 प्रश्नों का सीरीज आता है जो रेगुलर आता है, ताकि आप आसानी से किसी भी भारत के यानी भारत के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। दोस्तों, हमारे सभी फैकल्टी मेंबर आपके लिए नित्य प्रति मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर क्लासेस तैयार कर रहे हैं, रेगुलर नोट्स तैयार कर रहे हैं, रेगुलर पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, ताकि आप तक पहुंचाया जा सके। और ये दोस्तों फ्री ऑफ कास्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों, देर किस बात की और किसका इंतजार, आज ही ज्वाइन करें आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। आईटी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको अलग अलग सब्जेक्ट का और अलग अलग कोर्स का टोटल प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाकर के वहां से अपने इच्छा के अनुसार कोर्स में इनरोल हो सकते हैं, जहां से आप अपने सपने को कर सकते हैं साकार। क्या आप चाहते हैं किसी भी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना? क्या आप चाहते हैं यूपीपी एग्जाम को क्रैक करना, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को आप क्रैक करना चाहते हैं? तो जी हां, आप आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है, चलिए तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में मैं आपको जो प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड होते हैं उस प्रश्न के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे नोट्स लिखवाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न को बहुत ही सरल बना देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको पिछले क्लास में हमने बताया था क्या कि पिछले क्लास में हम पार्ट 1 के बारे में, संपूर्ण पार्ट 1 में हमने केवल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और अंत में एक प्रश्न आपको बताए थे। उसी पर हम आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, आपको स्टार्ट करते हैं कुछ चंद पंक्तियों के द्वारा। अपनी संजीदगी को यूं ही बनाए रखें, अपनी संजीदगी को यूं ही बनाए रखें, उत्साह का दिया हमेशा जलाए रखें, उत्साह का दिया हमेशा जलाए रखें। चलते चलते एक दिन मिल ही जाएगी मंजिल, चलते चलते एक दिन मिल ही जाएगी मंजिल। आगे बढ़ने का हौसला बनाए रखें, आगे बढ़ने का हौसला बनाए रखें। तो दोस्तों, आपका एक बार और बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज मैं क्लास वर्णमाला परीक्षण का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। वर्णमाला परीक्षण पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो सीयूईटी एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा बड़ा है प्रश्न, लेकिन आप जब कर लेंगे तो एग्जाम में आपके लिए सरल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें दिया है शब्द ANG मीनिंगफुल का दिया है कि सभी स्वर और उसके बाद के व्यंजनों के सभी स्वर और उसके बाद के व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। इनमें से प्रत्येक को अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में उनके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से
वाले अक्षर से उनके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कीजिए। प्रतिस्थापित कीजिए। फिर उस शब्द की नई व्यवस्था क्या होगी? तो फिर उस नए शब्द की व्यवस्था क्या होगी? ठीक है, फिर नए शब्द की व्यवस्था क्या होगी? ऑप्शन है आपके पास ए नंबर बी जी जे जी, एच एम एन, HMNOO। बी नंबर ऑप्शन है आपके पास, बी नंबर ऑप्शन में दिया है BFH भी, GHMNOO। सी नंबर ऑप्शन है आपका BFJ भी, GHMNOO। ठीक है, चलिए। और डी नंबर आपका ऑप्शन है BFJ भी, GFMN, ठीक है। अब इस प्रश्न को करना है फटाफट, आप इस प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके तुरंत उत्तर बताइए। चलिए बताइए फटाफट इसका उत्तर। अब प्रश्न को देखिए एक बार, आप समझिए प्रश्न को। दिया है शब्द मीनिंगफुल के सभी स्वर और उसके बाद के व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। इसमें से प्रत्येक को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कीजिए। फिर उसका नया शब्द की व्यवस्था क्या होगा? अब देखिए इसमें तो कुछ नहीं करना है, ये तो सबसे आसान है। कैसे है? अब चलिए इसको लिखिए। मीनिंग MEANINGFUL। अब देखिए यम का अगला अक्षर क्या होगा? यम का अगला अक्षर क्या होगा? सबसे पहले बताइए आप, यम का अगला अक्षर क्या होगा? बताइए जल्दी जल्दी। पहले 1 मिनट इसे क्रम व्यवस्थित करना है। ये तो आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें ए देखिए दिया है, ए दिया है, पहले ए को क्रम व्यवस्थित। अब देखिए लिखना पड़ेगा वर्णमाला के क्रम में, वर्णमाला के क्रम में, ठीक है ना। इसे वर्णमाला क्रम में लिखा गया। ए पहले आता है, ए के बाद बी आता है, बी नहीं दिया है। सी आता है तो सी नहीं दिया है। डी आता है तो डी नहीं दिया है। फिर ई आता है, ई दिया है। एफ नहीं दिया, एफ दिया है। एफ जी दिया है, जी हाँ जी दिया है। एच दिया है, एच नहीं दिया है। आई दिया है। फिर जे दिया है, जे नहीं दिया है। के भी नहीं है। एल है। एम है। एन है। ओ नहीं है। पी नहीं है। क्यू नहीं है। आर नहीं है। एस नहीं है। टी नहीं है। यू है। भी नहीं है। डब्ल्यू नहीं है। एक्स नहीं है। वाई नहीं है। जेड नहीं है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ देखिए यन 2 बार है, यन 2 बार है तो यहाँ यन लिख दीजिए और फिर यू लिख दीजिए। बस यही आपका क्रम है। अब आपको क्या कह रहा है प्रश्न में? उनके वर्णमाला में तुरंत बाद आने वाले अक्षर से स्थापित कीजिए। तुरंत बाद यहां लिखेंगे, तुरंत बाद आने वाले क्या वर्ड। अब देखिए तुरंत बाद ए के बाद क्या आता है? बी। ई के बाद क्या आता है? एफ। एफ के बाद क्या आता है? जी। जी के बाद क्या आता है? एच। आई के बाद जे। एल के बाद यम। यम के बाद यन। यन के बाद ओ। यन के बाद ओ। यू के बाद भी। अब देखिए यह आपके पास आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए यहां आपको कितना समझ में आ गया फटाफट आप बताएंगे।
ठीक है ना। चलिए, मीनिंगफुल, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस प्रकार से करने में यहाँ आपका इस प्रकार जब हम क्वेश्चन को कर रहे हैं तो यहाँ आपका अंतिम में भी आ रहा, कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा, तो ये इसे हम क्या करेंगे, रॉन्ग हो गया, यानी यह नहीं रूल फॉलो कर रहा है। अब इससे थोड़ा सा बदलेंगे, इसमें थोड़ा सा बदलेंगे। तो इसमें अल्फाबेट यानी जो स्वर होते हैं, स्वर को पहले लिखते हैं। ए ई आई ओ नहीं दिया है, यू दिया है, इसे पहले लिख लेंगे। ए ई आई यू को पहले लिख देंगे, उसके बाद ये क्रम में ही रहेगा, ऐसा नहीं उल्टा सीधा कर देंगे, इसे क्रम में ही रखेंगे। अब वैसे ही क्रम में आप व्यंजन, अभी ये स्वर रखा गया है, अब व्यंजन को रखेंगे। तो व्यंजन इसके बाद क्या आता है दोस्तों, यफ, देखिए यफ है, यफ, जी, एच, आई तो आपका इसमें आई गया है, जे नहीं है, के, एल दिया है, एम दिया है, एन दिया है। ठीक हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 भी है। ठीक है, अब इस पर हम लोग चेक करते हैं। ए के बाद क्या आता है दोस्तों, बी, ई के बाद क्या आता है, एफ, आई के बाद जे, यू के बाद क्या आता है, यू के बाद क्या आता है, भी, फिर एफ के बाद क्या आता है, जी के बाद क्या आता है, एच, एल के बाद एम, एम के बाद एन के बाद ओ। अब इसको मिलाइए, देखिए पहला दो इधर का मिला, दो इधर का, देखिए बी एफ और डबल ओ, बी एफ डबल ओ, बी एफ डबल ओ, बी जी बी एफ डबल ओ, यानी पहला नंबर तो आपका गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन है, तो अब एक यहां से और ले लीजिए, एक बी एफ जे एन ओ ओ, बी एफ जे एन ओ ओ, इसमें भी दिया है बी एफ एच, ये गलत हो गया, बी एफ जे एन ओ ओ। अब देखिए सी में और डी में आपको चेक करना, तो एक लीजिए भी, बी एफ जे भी एम एन ओ ओ, बी एफ जे भी एम एन डबल ओ, तो क्या होगा आपका सी नंबर उत्तर आपका सही है। यहां देख लीजिए बी एफ जे भी जी दिया है, आपका भी जी यहां भी दिया है, और एम एन ओ यहां दिया है, और बीच में देखेंगे भी जे जी एच, और यहां पर क्या दिया है, जी एफ दिया है, इसलिए गलत है। तो आपका क्या है, सी नंबर उत्तर आपका सही होगा। क्या होगा, सी नंबर। थोड़ा सा दोस्तों करेक्शन करना था, थोड़ा सा मतलब रूल तो लगा ही रहे थे, लेकिन रूल वो फॉलो नहीं किया। जब वह रूल नहीं फॉलो किया तो हमने दूसरा रूल लगाया। तो इसमें क्या किया, इसमें किया गया है स्वर को पहले रखें, स्वर को पहले रखें, फिर व्यंजन को रखें, ठीक है। अब वही काम करना है। यहां देखिए वर्णमाला में क्रम में इसको पहले स्वर रख दिया गया यहां तक, फिर व्यंजन रख दिया गया, उसके बाद तुरंत बाद आने वाले वर्ड अब ये है, उसके बाद लोग कर लिया गया। दोस्तों यह प्रश्न आपको अगर समझ में आ गया हो, थम्स अप जरूर कर दीजिए अगर यह प्रश्न समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए, फटाफट नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न करते हैं, और तीसरा नंबर भी प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न दिया है, यदि आर को आई कामा यू को आर कामा यू को आर, ई को टी कामा यस को पी कामा पी को यू कामा टी को यस और आई को ई लिखा जाए, लिखा जाता है, तो पी ई आर यस यू एल आई टी को
कैसे लिखा जाएगा। ठीक है ना। अब इससे कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में दिया है आपका UI, ऑप्शन दिया है आपका। तो दोस्तों ऑप्शन यहां दिया हुआ है UITP, UITP, RES। बी नंबर ऑप्शन दिया है आपके सामने UTIPR, UTIPRES। और सी नंबर ऑप्शन आपके पास दिया है UTIPER, UTIPERS। और डी नंबर ऑप्शन आपके पास दिया है UIIR, UIIR, PES। यह आपके पास चार ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, अब इस चारों ऑप्शन से इसे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, आर का क्या है, यहां ध्यान से लिख लीजिए। आर का क्या है, बदला हुआ रूप आई है। यू का क्या है, आर है। ई का क्या है आपका, ई का टी है। यस का क्या है, यस का आपका पी है। पी का क्या है, यू है। टी का क्या है, टी का आपका यस है। आई का क्या है, आई का आपका ई है। अब देखिए यही क्रम है, इसी क्रम में बदल रहा है, इसी क्रम में बदल रहा है। तो बस इसका लिखना है। अब देखिए PERSUIT, अब इसी को बनाना है। तो P का बदला हुआ रूप देखिए, P का क्या है, U है, तो लिख दीजिए U। उसके बाद वैसे ही E का बदला हुआ रूप क्या है, T, तो लिख दीजिए T। R का बदला हुआ रूप क्या है, I, लिख दीजिए I। S का बदला हुआ रूप क्या है, P, तो लिख दीजिए P। U का बदला हुआ रूप क्या है, R, तो लिख दीजिए R। I का बदला हुआ रूप क्या है, E, तो लिख दीजिए E। T का बदला हुआ रूप क्या है, लिख दीजिए S। यही आपका हो गया क्या, बस आंसर हो गया आपका। ठीक है, आंसर हो गया। आप मिलाइए UTI, UTI इसमें भी है, UTI इसमें भी है। ये गलत, ये पहले ही गलत हो गया। UTI ये भी गलत हो गया। अब आपको बी और सी में ही देखना है। अब देखिए PR, देखिए इसमें मिलाइए, PR इसमें भी है और PE इसमें दिया है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रश्न का कौन सा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये पूरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक बार और मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो मैं समझा दे रहा हूं। सबका बदला हुआ रूप है, आर को आई लिखा जाता है, यू को आर लिखा जाता है, ई को टी लिखा जाता है, एस को पी लिखा जाता है, पी को यू लिखा जाता है, और टी को यस लिखा जाता है, आई को ई लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको जब बनाएंगे यानी PERSUIT को बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो P का बदला हुआ रूप क्या है आपका, P का U है, उसी प्रकार E का T है, R का I है, S का P है, U का R है, I का E है और T का S है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, नोट डाउन फटाफट कीजिए, अगला क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं और चौथे नंबर प्रश्न को सॉल्व, आप खुद इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा, इस प्रश्न को कोई बताएंगे नहीं हम। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सब उत्तर लिखेंगे। चलिए दिया है, यदि R को N, एकदम 3 नंबर प्रश्न की तरह है, यदि R को N, D को T, D को T, I को U, I को U, O को I, O को I, E को R, E को R, I को O, I को O, U को D, U को D, N को C, N को C, C को E, C को E द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया जाता है।
तो शब्द INTRO DUCE इंट्रोड्यूस किस प्रकार लिखा जाएगा? किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, किस प्रकार लिखा जाएगा? ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ये आप करेंगे। ऑप्शन दे रहे हैं TDER। उसके बाद बी नंबर आपके पास ऑप्शन है UCONT IDER। सी नंबर UCON ITDER। और डी नंबर आपके पास ऑप्शन है UCON IDTER। यह आपके पास चार ऑप्शन है। इस चार ऑप्शन में से आपको जवाब देना है। यदि आर को एन, डी को टी, आई को यू, ओ को आई, ई को आर, आई को ओ, यू को डी, एन को सी, सी को ई द्वारा दर्शाया जाता है तो शब्द इंट्रोड्यूस किस प्रकार लिखा जाएगा? जैसे मैं प्रश्न नंबर तीसरा जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड किया गया है वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। अब आपको अपने नॉलेज को जज करना है कि आप कितना सीख चुके हैं। ठीक है, तो तीसरे नंबर प्रश्न के बेस से आपको इसे लगाना है। आप लगा करके फटाफट कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिए। ठीक है ना, उत्तर फटाफट दीजिए कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का वेट कर रहे हैं और इस प्रश्न को लगाएंगे नहीं, आप खुद करके दिखाएंगे। ठीक है, तो फटाफट लगाइए इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न हम लगाएंगे, लेकिन आप तब तक इस प्रश्न को कीजिए, जब तक इसको लिख रहे हैं तब तक इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ठीक है, चलिए यह प्रश्न दिया है, फटाफट पहले इसको लगाइए फिर बता रहे हैं। ये प्रश्न उतारिए। चलिए दोस्तों, जो पांचवा नंबर प्रश्न दिया है, यहां दिया है यदि, इस प्रश्न को फटाफट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न लिख रहे हैं, उसके बाद इसका भी जवाब देना है आपको। टीचर TEACHER टीचर को या का कोड, टीचर का कोड क्या है? VGCE JGT है तो CHILDREN का कोड शब्द क्या होगा? कोड क्या होगा? ठीक है ना, अब कोड क्या होगा? ए नंबर आपके पास ऑप्शन है। चलिए विदाउट ऑप्शन लगाइए। ठीक है, इस प्रश्न में विदाउट ऑप्शन लगाते हैं और हम बताते हैं। चलिए यहां दिया है प्रश्न, चलिए यहां जो प्रश्न आपका दिया हुआ है क्या कह रहा है? देखिए TEACHER VGCEJGT। अब देखिए इसका टी से कितना अंतर है, इसका फटाफट अवलोकन कीजिए, इसके प्राप्त करिए यह क्या सही ऑप्शन है इसका, यानी किस बेस पर ये बना हुआ है, किस बेस पर बैठकर चल रहा है। ठीक है, चलिए TEACHER, टी से अब देखिए इसमें कितना जोड़ा गया? UV +2 जोड़ दिया गया, ई में +2 जोड़ दिया गया, ए में +2 जोड़ दिया गया, सी में +2 जोड़ दिया गया, एच में +2 जोड़ दिया गया, ई में +2 जोड़ दिया गया, आर में +2 जोड़ दिया गया। ठीक है, इस सभी में क्या जोड़ रहा है? +2 जोड़ा जा रहा है। उसी प्रकार आप चिल्ड्रेन का निकाल लीजिए। CHILDREN
DREN, चिल्ड्रेन का। अब इसमें अब देखिए सबका यहाँ जगह नहीं ना, इसे ऐसे कर देते हैं नीचे की तरफ। अब आप समझ जाइएगा, देखिए कैसे लग रहा है प्रश्न, ठीक है। सी का क्या होगा दोस्तों, सी में 2 जोड़ दीजिए, +2 इसमें भी जोड़िए, +2 इसमें भी, 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 सब में +2 आपको जोड़ना है। सी में जब जो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए। सी में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है ना। एच में 2 जोड़ेंगे, आई जे हो जाएगा। उसके बाद आई में जो जोड़ेंगे, जे के हो जाएगा, के। एल में जोड़ेंगे तो एम एन हो जाएगा। उसके बाद डी में जोड़ेंगे तो ई एफ हो जाएगा। आर में 2 जोड़ दीजिए तो एस टी हो जाएगा। ई में 2 जोड़िए, जी हो जाएगा। एन में 2 जोड़ दीजिए, पी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां आपका जो सही उत्तर आ रहा है वो क्या आ रहा है, EJKNFTGP, यही आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न का, ठीक है। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या होगा, सी, यानी EJKNFTGP। तो यहाँ क्या क्या रूल, इसमें क्या फॉलो किया है, 2 जोड़ना, क्या 2 जोड़ना, 2 जोड़ना, सभी अंक में क्या करना, 2 जोड़ देना। तो आप देख रहे हैं सभी अंकों में 2 जोड़ा जा रहा है, और उसी प्रकार इसमें भी 2 जोड़ा गया, तो इसका उत्तर आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए फटाफट, इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए, और टाइप अगला पढ़ाएं, टाइप 2 पढ़ा देते हैं, आज टाइप 2 खत्म कर देते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए, चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट। दोस्तों इस प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन सही है, इसको लगा लीजिएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अब रूल देख लीजिएगा कौन सा रूल लग रहा है, ठीक है। अगर जिसका सी नंबर ऑप्शन आया है उसका सही है, जिसका सी नंबर ऑप्शन आया हुआ उसका सही है, तो फटाफट इसे अपना सॉल्व कर लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे, टाइप 1 पढ़े, इस बार टाइप 2 पढ़ेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों आज हम लोग टाइप 2 को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। टाइप 1 और टाइप 2 हम लोग खत्म कर देंगे। देखिए आज हम लोग ज्यादा खत्म किए हैं, अब देखेंगे तो आप कॉन्सेप्ट भी पूरा पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट के साथ आप ट्रिक भी पढ़ चुके हैं, और ट्रिक के साथ टाइप 1 भी पढ़ चुके हैं 4 क्वेश्चन, और आप टाइप 2 पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो टाइप 2 में क्या है, वर्णमाला के क्रमानुसार अक्षरों की स्थिति में परिवर्तन, वर्णमाला के क्रमानुसार, वर्णमाला के क्रमानुसार अक्षरों की स्थिति में, अक्षरों की स्थिति में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न, परिवर्तन से संबंधित प्रश्न, ठीक है ना। अब यहां हमें देखना क्या है, वर्णमाला क्रमानुसार अक्षरों की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन से संबंधित प्रश्न हमें करना है, जो बेहद आसान है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पहला इसमें से प्रश्न उठाते हैं, और 6ठा नंबर प्रश्न हम लोग करते हैं, 6 नंबर प्रश्न। तो दिया है वंडरफुल, WONDERFUL, ठीक है। वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित होंगे, कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित होंगे, ठीक है ना। चलिए अब ऑप्शन है आपके पास, ए नंबर में कोई नहीं, बी नंबर में आपके पास ऑप्शन है 1, सी नंबर में ऑप्शन है 2, और डी नंबर में ऑप्शन है आपके पास 3, ठीक है ना।
अब इसे आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ऐसे इसे लिख देना है। जैसे देखिए दिया WONDER या फ्यूल, वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में, यानी ABCD एक सीधा क्रम होता है, उसी क्रम में इसे लिखने पर किसका स्थान अपरिवर्तित होगा, यानी परिवर्तित नहीं होगा। चलिए लिखते हैं WONDERFUL। अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा इसमें, A तो नहीं है, B नहीं है, C नहीं है, D है, तो D लिख लीजिए। D के बाद क्या आएगा, E भी है, F है, G नहीं है, H नहीं है, IJKLMN है, OPQRST एक छूट गया है। तो दोस्तों आपके प्रश्न में पूछा था कि कौन सा अपरिवर्तित, यानी वो बदलेगा नहीं, बाकी सब बदल जाएंगे लेकिन वह नहीं बदलेगा। तो देखिए W भी बदल गया, O भी बदल गया, N भी बदल गया, D भी बदल गया, और E भी बदल गया, R भी बदल गया, F भी बदल गया, L भी बदल गया, लेकिन U आपका नहीं बदला। यह जो क्रम है उसका वर्णमाला में उसी क्रम में इसमें स्टेट भी है, तो यही आपका नहीं बदला है, तो यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर। यानी कितने, एक क्रम है जो बदला नहीं हुआ है, ठीक है ना, एक ही क्रम है जो बदला नहीं हुआ है। तो उम्मीद है आपको यह भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में न आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर समझ में आ गया हो थम्स अप लिखिए, तुरंत थम्स अप कर दीजिए, ठीक है, थम्स अप जरूर कर दीजिए। तो 6 नंबर आपको पूरा समझ में आ गया। अब 7 नंबर प्रश्न लगा करके टाइप 2 खत्म कर देंगे, क्योंकि टाइप 2 में इतना ही प्रश्न आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और जो भी पढ़ा रहे हैं आपको CUET एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉलिड प्रश्न पढ़ा रहे हैं, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम दूसरा प्रश्न अब इसका करेंगे, 7वां नंबर प्रश्न करेंगे, और 7वां नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या दिया हुआ है। यहां दिया है फादर, फादर शब्द में कौन सा अक्षर FATHER, फादर शब्द में कौन सा अक्षर, फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है, उसी स्थान पर है, उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वर्णमाला में है, जिस स्थान पर वर्णमाला में है, जिस स्थान पर वर्णमाला में है, पर वर्णमाला में है, वर्णमाला में है, ठीक है। इसका ऑप्शन दे रहे हैं, फटाफट लगाइए। A नंबर ऑप्शन है T, B नंबर ऑप्शन है H, C नंबर ऑप्शन है आपका A, और D नंबर ऑप्शन है आपका E, ठीक है। फटाफट लगाइए, देखिए इसका सही उत्तर क्या हो रहा है, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो रहा है, फटाफट लगा दीजिए। चलिए लगाइए फटाफट, सही उत्तर इसका क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए, फटाफट लगाइए। तो दोस्तों यह आपका 7वां नंबर जो प्रश्न है, 7वां नंबर जो प्रश्न है वो 6ठे नंबर के बेस पर है। तो आपको जिस प्रकार मैं तीसरा क्वेश्चन बताया था वैसे चौथा प्रश्न लगा है, वैसे ही आपका 6ठा प्रश्न लगा है, तो आपको 7वां नंबर प्रश्न लगाना है। यह आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना, यह आपके लिए होमवर्क है, यह आप लगाकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, ये आपको होमवर्क है, इसे लगाकर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो थम्स अप करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे, ठीक है। तो दोस्तों चंद पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं, क्योंकि क्लास का एंडिंग एक खूबसूरती के साथ, जैसे शुरू हुआ वैसे एंड भी हो इंजॉयफुल के साथ। ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो टूट जाता वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाता वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीतने का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीतने का कोई विकल्प नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो आप अपने उम्मीद को हमेशा तरोताजा रखिए, जैसे क्लास शुरू हो वैसे ही एंड हो, पूरी खुशी के साथ, पूरी अपने अंदर जो उत्साह होता है पूरे उत्साह के साथ शुरू किया जाता है, उत्साह के साथ ही खत्म किया जाता है, कि एंजॉयफुल क्लासेस हो, ठीक है। तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं। आप तैयारी में अपने 4 चांद लगाने के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म, स्टडी प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़े रहिए।
और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।